हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की अपडेट में जो है वो स्कॉलरशिप और जॉब रिलेटेड दो महत्वपूर्ण ही इंपॉर्टेंट सूचना है, तो दोनों सूचनाओं को कवर करते हैं। देखिए, मार्च के सप्ताह में चाहे आप 10th हो, 11th, 12th या उससे ऊपर के विद्यार्थी हो, आप सबकी छात्रवृत्ति आ जाएगी। चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, जो भी इंस्टॉलमेंट बाकी हो। शासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि आपकी छात्रवृत्ति मार्च तक क्लियर कर दी जाए। उसी से संबंधित है, यहाँ पर लिखा हुआ दशमोत्तर विद्यार्थी को चुनाव के बाद ही मिल सकेगी छात्रवृत्ति। तो शिक्षण संस्थाओं को 28 फरवरी तक सत्यापित कर विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने का आवेदन पत्र। इस पूरे में लिखा हुआ है दशमोत्तर मतलब आफ्टर 10 कक्षाओं के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि विधानसभा चुनाव के बाद ही खातों में हस्तांतरित हो पाएगी, क्योंकि चुनाव के उसमें भी कई अधिकारी लगे हुए होते हैं। इस वजह से थोड़ा लेट हो सकता है। जो समाज कल्याण विभाग ने सभी शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों को आवेदन पर सत्यापन के बाद विभाग को अग्रसरित करने का निर्देश जारी किया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी वरिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि दशमोत्तर कक्षाओं का कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति लाभ से न वंचित हो, इसके लिए 22 फरवरी तक आवेदन में त्रुटियों दूर करने का मौका दिया गया है और विद्यार्थी समाज कल्याण विभाग जाकर आवेदन पर जा सकते हैं। आवेदन में जन्म तिथि, अंक पत्र, त्रुटि बैंक, IFC कोड में सुधार कर सकते हैं। 22 फरवरी तक इन विद्यार्थियों के भेजे गए संशोधित आवेदन फॉर्म इन शिक्षण संस्थाओं को 28 फरवरी तक सत्यापित कर विभाग के पोर्टल पर लॉक करने होंगे। ठीक है, तो जो भी एडिशन का जो भी आपको एडिट करना है, जो कुछ भी है वो जो है कॉलेज की तरफ से होगा परफॉर्मेंस। उसके बाद इन जो उनके डेटाज हैं वो लॉक कर दिए जाएंगे। जिले में 405 दशमोत्तर शिक्षण संस्थान हैं। इस संस्थानों के करीब 50,000 विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन किया। संस्थानों को इन विद्यार्थियों के आवेदन पत्र 28 फरवरी तक सत्यापित कर विभाग के पोर्टल पर लॉक करने होंगे। तो अगर आपके स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप अपने कॉलेज को या इंस्टीट्यूट से कंसल्ट करिए। इंस्टीट्यूट से कंसल्ट करने के बाद 28 फरवरी तक की डेट के बाद जो कॉलेज है, जो संस्थान है, उसे लॉक कर देगा और आपका 28 मतलब मार्च अगर मैं कहूँ 30 मार्च तक जो भी आपकी स्कॉलरशिप है, चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो सब जो है स्टूडेंट के खातों में पहुंच जाएगी। उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपने कॉलेज को से जो है वो कंसल्ट करिए, वहीं से आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो 28 फरवरी तक कॉलेज और शासन की तरफ से पूरी जो है प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और मार्च का वो महीना होगा जब आपकी स्कॉलरशिप आपके खातों में पहुंचने लगेगी। जिनकी नहीं आई है या कई तरह के जो सूचनाएं मिल रही हैं, एडिट का मिल रहा है या वेरीफाई फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिल रहा है, इस तरह से काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, तो सारी प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब चलते हैं वैकेंसी की तरफ। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है मार्च तक 3.6 लाख फ्रेशर्स को नौकरियां दे गई IT कंपनी। तो इस पूरे आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि महामारी में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में बड़ी कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर, मतलब जब कोरोना की वजह से जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी IT सेक्टर में जॉब्स को छोड़ रहे हैं, उनको लग रहा है यहाँ सिक्योरिटी नहीं है। तो पहले जो है वो 19.5% था, लेकिन अब बढ़ के वो 22.3% हो गया है। चूँकि कोविड के केसेस भी डाउन है तो डिमांड बढ़ती जा रही है। इस वजह से IT सेक्टर में जो कंपनीज हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है और लगभग 47% से ज़्यादा कंपनियाँ जनवरी से जून के दौरान जो है फ्रेशर्स की नियुक्ति करेंगी। तो आप IT कंपनीज में, चाहे आपकी ये रिलायंस हो, चाहे जो भी आपकी कंपनी हो, रिलायंस हो, विप्रो हो, इन कंपनीज को देखते रहिए। जो जनवरी से जून जो है फाइनल ईयर भी होता है, तो IT कंपनी फ्रेशर्स को ज़रूर मौका देने वाली है। तो इन कंपनियों को देख करके आप इनमें अप्लाई करते रहिए। चैनल के माध्यम से भी आपको लेटेस्ट वैकेंसी बताई जाती है। तो दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट फॉर ऑल द यूनिवर्सिटी अपडेट। फॉर मोर अपडेट कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।